जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं तुलसी विवाह को लेकर के। ऐसा क्या करना अति आवश्यक है इस दिन, ऐसा क्या करने से हमारे जीवन में ढेरों खुशियां आएंगी, इसी विषय पर बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का भी विशेष ही महत्व है। इस दिन भगवान शालिग्राम व माता तुलसी की विधि पूर्वक जो है उनका विवाह करवाया जाता है। आइए जानते हैं कि जैसे देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। बहुत लोग इसको पूर्णिमा के दिन भी मनाते हैं और बहुत लोग जो है देव उठनी एकादशी के मतलब दूसरे दिन भी मनाते हैं और एकादशी के दिन भी मनाते हैं। तो जब भी आपके यहाँ मनाया जाता हो उस दिन आप मना सकते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही चतुर्मास का जो है समापन होता है। इस दिन को देवोत्थान एकादशी, जैसा मैंने एकादशी में बताया है, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल एकादशी जो है 12 नवंबर 2024 को है। इस दिन वृंदा मतलब तुलसी जी का एक नाम वृंदा है, तो मतलब वृंदा यानी तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम से कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही तमाम परेशानियां जो हैं वो दूर होती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि तुलसी माता की दोनों मतलब भगवान श्री हरि और माता तुलसी की विधिवत पूजा का विधान है। कुछ जगहों पर तो बड़े बड़े मतलब पंडाल बना बना के तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए अगर आपके आसपास भी ऐसा किया जा रहा हो तो आप जाकर कर सकते हैं। वैसे आप अपने घर में भी छोटा सा अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर कर लेंगे तो मतलब आपके विवाह में चाहे कैसी भी समस्या आ रही हो, यहाँ तक कि अगर तलाक तक की नौबत आ गई हो तो भी वह दूर हो जाएगी। लेकिन अगर यह उपाय करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा आंगन में, जैसे तुलसी का पौधा आजकल सबके घर में है, मतलब अगर जिसके घर में नहीं है, मैं अभी भी कहूँगी कि कार्तिक महीना चल रहा है, अपने घर जो है किसी भी तरह से एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक तुलसी का पौधा आंगन या पूजा घर के बीचों बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। माता तुलसी को सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करें और लाल चुनरी माँ को चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम भगवान को विराजित करें। भगवान शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाएं जाते, उन्हें तिल अर्पित करें। भगवान शालिग्राम व माता तुलसी को दूध में भीगी मतलब हल्दी जो है थोड़ा दूध में भिगा करके, दूध में भीगी हुई हल्दी अपनी मनोकामना कहते हुए उनको अवश्य चढ़ाइए। इसके बाद भाजी, मूली, बेर और आंवला समेत अन्य पूजन सामग्री समेत भोग अर्पित करिए। भगवान की आरती करिए, तुलसी जी की परिक्रमा करें। उसके बाद जो है जो प्रसाद आपने उनको चढ़ाया है उसको जो है सभी लोगों में वितरित करिए। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन विधि विधान से भगवान शालिग्राम व माता तुलसी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि का आगमन होता है और भगवान विष्णु भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन जो है यह उपाय जो है अवश्य ही करिए। इस दिन माँ तुलसी की पूजा करिए विशेष रूप से। और यह जो मैंने आपको उपाय बताया इसको करिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया आपको। ऐसा करने से अगर आपके विवाह में कोई भी समस्या आ रही होगी तो वह तुरंत दूर होगी और इससे आपका रिश्ता जो है अखंड होगा, मजबूत होगा। और हाँ, इस दिन 16 श्रृंगार माँ तुलसी को ज़रूर अर्पण करिए। और उसके बाद वह 16 श्रृंगार 2 जगह मतलब श्रृंगार का सामान लीजिए। एक जो है
किसी ब्राह्मण स्त्री को दान करिए। एक साड़ी ले लीजिए, सुहाग की चीज़ें ले लीजिए, वह माँ तुलसी को चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद वो किसी सुहागन स्त्री को ले जा कर के ब्राह्मण को देना है। ऐसा नहीं कि किसी को भी ले जाके दे दीजिए, ऐसा नहीं हो। देखिए, जो हमारे धर्म में जो रीति रिवाज और जो नियम बनाए गए हैं उनके उसके अनुसार ही करना तो फल मिलता है। तो आपको क्या करना है, माता को तुलसी को चढ़ा करके वह ले जा करके किसी मतलब अगर आपने यह उपाय पूरा किया तो ठीक है, लेकिन ये उसके अलावा है छोटा उपाय। अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकती हैं तो माँ को जो है 2 जगह 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाइए, 2 कपड़े मतलब साड़ियाँ चढ़ाइए। तो एक साड़ी और श्रृंगार की चीज़ किसी ब्राह्मण स्त्री को, सुहागन स्त्री को ले जा करके आपको दान कर देना है और एक आपको स्वयं धारण करना है। ठीक है। इस दिन अपने पति देव के साथ मिलकर के माँ तुलसी की पूजा अवश्य करिए। अपने पति को साथ लेकर के माँ तुलसी की परिक्रमा अवश्य करिए 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होंगी। इस दिन लाल कलावा, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप चाहती हैं कि पूरी हो जाए, तो इस दिन जो है लाल कलावा जो आता है उसको लीजिए, अपने नाप का ले लीजिए पूरा नीचे से ऊपर सब, और उसको जो है माँ तुलसी का फेरा लेते हुए उनको ऐसे घुमा करके अपनी मनोकामना कहते हुए 3 गांठ लगा करके बांध दीजिए। आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और जब आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए तो उस धागे को निकाल करके ले जा करके बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर देना है। यह मतलब बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही सरल से उपाय हैं। इसको तुलसी विवाह के दिन आप अवश्य ही करिए, विशेष रूप से करिए। और रही करने की बात, तो आप जो है अगर इस दिन जैसे एकादशी के दिन नहीं कर पाती हैं तो द्वादशी के दिन कर लीजिए। अगर द्वादशी के दिन नहीं कर पाती हैं तब फिर सीधे पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, लेकिन कर अवश्य लीजिएगा। अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा किसी भी प्रकार से ले आकर के अपने घर में अवश्य लगाइए, क्योंकि एक तुलसी का पौधा घर में होना ही चाहिए। तुलसी का पौधा हमको बताता है कि हमारे घर में मतलब निगेटिविटी है कि मतलब पॉजिटिविटी है। क्योंकि अगर तुलसी का पौधा आपके घर में बार बार सूख रहा है तो समझ जाइए कि आपके घर में निगेटिविटी है। तो आप एक काम करिए, इस दिन जो है एक नारियल लीजिए, उसको अपने घर में मतलब जितने भी कोने हैं ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः कहते हुए आपके घर के जितने भी कोने हैं सारे कोनों में छुआ करके अपने मेन दरवाजे पर ले जाइए। मेन दरवाजे का जो आगे का वो आगड़ा आता है उसके नीचे ऐसे उसको छुआ करके ओम हनुमते नमः बोल करके वह नारियल सीधे ले करके बाहर चले जाइए, अंदर फिर मत आइए। उसके बाद ले जा करके उसको हनुमान जी के मंदिर में रख दीजिए। देखिए चुटकियों में आपके घर से जो है सारी बुरी बलाएं दूर हो जाएंगी, सारे नज़र दोष दूर हो जाएंगे और आपके घर में सुख ही सुख बरसेगा। यह उपाय कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।